Students, welcome back. In previous video, we have learned circulation system. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अब हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स इसके विषय में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक है, जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो हम ये जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सहेलेशन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और इसी प्रकार से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे शरीर से इजेशन जो क्रिया होती है उसके द्वारा बाहर निकलता है। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, तो वो हमारे शरीर से किस प्रकार से बाहर निकलते हैं उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन बोलते हैं। When our cells perform their functions, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. ठीक है, जब हमारी सेल्स फंक्शन करती हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ज्य पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट्स ये बनते हैं, और जो टॉक्सिक होते हैं मतलब विषैले होते हैं, और उनका शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन वेस्ट मटेरियल्स का वेस्ट प्रोड्यूस्ड जो है हमारे सेल से बाहर निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो इस एक्सक्रीशन में हमारे शरीर के भाग इन्वॉल्व होते हैं उससे एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, मतलब उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स इसके विषय में पढ़ेंगे। ह्यूमंस में उत्सर्जन तंत्र। So the waste which is present in the blood has to be removed from the body. How can this be done? A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidneys. ठीक है, जो हमारे शरीर में वेस्ट पदार्थ होते हैं ब्लड के अंदर, तो उनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये होता किस तरह से है? तो इसके लिए ब्लड का छनना बहुत जरूरी होता है, और ये ब्लड का छनना कहाँ पर होता है? जो हमारी किडनीज होती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज होती हैं किडनी के अंदर। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं मतलब रक्त केशिकाएं, उनमें ये फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood. ठीक है, जब ये ब्लड हमारी किडनीज में पहुंचता है तो इस ब्लड में दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। दोनों प्रकार के कौन से? यूजफुल एंड हार्मफुल। तो जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो बैक मतलब द्वारा से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो बेकार पदार्थ होते हैं, हार्मफुल पदार्थ होते हैं, वो क्या होता है? उनका वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। वो पानी में घुले हुए वेस्ट मटेरियल्स यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 किडनीज हैं। ठीक है, और किडनीज अभी जैसे हमने बताया इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, जब इसमें ब्लड आता है तो उसमें बहुत सारी कुछ हार्मफुल और कुछ यूजफुल सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पर उसके छनने की प्रक्रिया होती है ब्लड कैपिलरीज में। तो जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो पुनः
ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो पानी में घुले हुए इन यूरेटर के द्वारा, ठीक है, यूरेटर का मतलब मूत्र वाहिनियां, वो इनके द्वारा इस यूनरी जो यूरिनरी ब्लैडर है मतलब मूत्राशय, वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाता है। और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो यूरेथ्रा के द्वारा ये ओपनिंग होती है, यूरिनरी ओपनिंग, तो इसके द्वारा ये जो यूरिन है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रोसेस है, ठीक है। तो नॉर्मली एक वयस्क व्यक्ति 1 से 1.8 लीटर यूरिन इन 14 आवर्स मतलब 24 घंटे में 1 लीटर से और 1.8 लीटर तक एक्सक्रीट होता है। अब इस यूरिन में क्या होता है, यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन ए हॉट समर डे। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर से क्या निकलता है, स्वेट निकलता है मतलब पसीना, ठीक है। अब इस स्वेट में क्या क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब पसीना आता है और आप किसी कारण से वो ज़्यादा पसीना आ रहा है और आपके मुंह में चला जाता है कभी कभी, तो आपको उसका टेस्ट पता लगता होगा, कैसा लगता है, वो साल्टी होता है। इसका मतलब क्या है, उस स्वेट में वाटर और साल्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है कभी कभी जब ज़्यादा पसीना आता है तो आपके जो अंडर आर्म्स है मतलब बगले हैं, तो उनमें ये जो हमारे कपड़े होते हैं उनमें सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, वो किसके होते हैं, साल्ट के हो जाते हैं, ठीक है। साल्ट प्रेजेंट होने का उससे पता लगता है कि इस स्वेट में जो है साल्ट होते हैं। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। अब जब ये पसीना निकलता है तो इसका कोई फंक्शन होता है, इसका ये फंक्शन है कि जो हमारे शरीर की मतलब जो है हमारी जो बॉडी है, तो इसकी आउटर सरफेस का मतलब स्किन, स्किन हमारी ठंडी रहती है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में घड़े में पानी रखा जाता है जिससे वो ठंडा रहता है, क्यों, क्योंकि उसके जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों से पानी बाहर आता है, वो वेपोरेट होता है, और वेपोरेट होने के कारण से वो घड़ा ठंडा रहता है, और घड़े के ठंडा होने से उसके अंदर पानी ठंडा रहता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है तो हमारी जो स्किन है वो उससे वाटर वेपोरेट होता है, और उसके वेपोरेट होने से हमारा जो शरीर है वो ठंडा रहता है, ठीक है। तो ये इस पसीने की जो है हम कहेंगे हमारे लिए लाभदायक बात है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग एनिमल्स हैं तो उनमें ये वेस्ट भी अलग अलग होते हैं। जैसे वेस्ट मटेरियल की बात करें तो वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की एबिलिटी के आधार पर ये वेस्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेज होती हैं, तो उनमें जो सेल हैं अमोनिया, उसमें एक वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल जो डायरेक्टली पानी में घुला होता है, ठीक है। तो पानी में घुलित तो अमोनिया सीधे एक्सक्रिएट होती है। तो सब एनिमल्स जैसे बर्ड्स हैं, लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, तो उसमें सेमी सॉलिड मतलब अर्ध ठोस सफेद रंग का यूरिक एसिड होता है, वो एक्सक्रिएट होता है। और हम जानते हैं कि द मेजर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। हमारे शरीर से जो
बहुत बड़ा वर्ज्य पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी सीखा था कि 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है। ठीक है, अब सब टाइम्स हमने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोगों की किडनीज जो हैं वो या तो किसी चोट के कारण से या इन्फेक्शन के कारण से अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। तो उस व्यक्ति को जीवित रखने के लिए, जिससे उसकी प्रक्रिया जैसे मेन फंक्शन क्या है किडनी का, ब्लड से जो यूरिन है उसको छानकर अलग करने का काम होता है। ठीक है, अगर वो नहीं छनेगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति को परेशानी होगी, मतलब वो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इस कारण से उसका जो किडनीज हैं, किडनीज यदि फेल हो जाती हैं तो ब्लड का फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड। यदि उनके ब्लड को फिल्टर नहीं किया जाएगा, छाना नहीं जाएगा, तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो कृत्रिम रूप से, मतलब आर्टिफिशियल रूप से किडनी के अंदर जो ब्लड को छानने की प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, जो कृत्रिम रूप से ब्लड को छानने की प्रक्रिया है उसको डायलिसिस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में जैसे कि एनिमल्स में ये ट्रांसपोर्ट होता है विभिन्न सब्सटेंस का, उसी प्रकार से प्लांट्स में भी होता है। अब प्लांट्स में जैसे हम जानते हैं कि दो प्रकार की ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, अब इस डायग्राम की सहायता से हम इसको सीख सकते हैं। जैसे ये ट्री है और ये ट्री की रूट्स हैं। ठीक, अब ये रूट्स जो हैं ये सॉइल के अंदर जा रही हैं इस प्रकार से दूर तक, और इन रूट्स पर छोटे छोटे जैसे मूल रोम जिसको बोलते हैं, रूट हेयर होते हैं। और ये रूट हेयर जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वाटर होता है, तो वाटर से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो जो वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो सॉइल में जो डिजॉल्व वाटर और मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का जो फंक्शन है वो रूट हेयर का है। ठीक है, रूट हेयर यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको। तो ये रूट हेयर एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये वाटर इस प्रकार से यहाँ पर जाता है, और यहाँ पे ये जाइलम मतलब वाहिनी है। जैसे हमने एनिमल्स में सीखा टू टाइप्स ऑफ वेसल्स, आर्टरी एंड वेन्स, उसी प्रकार से हमारे जो ये प्लांट्स हैं उनमें भी ये वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जाइलम। तो जाइलम के द्वारा ये वाटर जो है यहाँ पर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। यहाँ तक प्लांट्स की जो ये ट्री ब्रांचेज हैं या लीव्स हैं, सभी पार्ट्स में ये वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स में जो फूड तैयार होता है इनकी लीव्स में, उन लीव्स में तैयार फूड वो फ्लोएम के द्वारा, दूसरी प्रकार की ट्यूब्स होती हैं एक फ्लोएम, तो फ्लोएम के द्वारा वो ट्री के डिफरेंट पार्ट्स में फूड चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाटर और मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को हम दूसरी तरह से भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी प्लांट्स के स्टेम में पहुंचता है। क्या स्टेम के द्वारा, जैसे सबसे पहले जो रूट्स होती हैं, रूट्स हेयर, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर वो जो स्टेम है, स्टेम में ये वाटर स्टेम के द्वारा प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स में
वाटर को पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लांट से लेते हैं, जो मुलायम प्लांट है, तो उसकी जो स्टेम है उसको काट लेते हैं, और जैसे ये एक गिलास है या बीकर है, उसमें वाटर लेते हैं, वाटर में कुछ रेड कलर डालते हैं, और इसको यहाँ पर प्लांट को रख देते हैं। ठीक है, कुछ समय के पश्चात 2-4 घंटे के बाद हम इस प्लांट की जो ये स्टेम है, स्टेम की ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं, और इसको यदि हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये आपको रेड कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। तो ये क्या हैं, ये स्टेम में प्रेजेंट जाइलम्स है, इसके द्वारा वाटर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। ठीक है, तो ये वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। टिश्यू हम जानते हैं क्या होते हैं। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टिश्यू जो है एक विशेष प्रकार की सेल्स का समूह होता है जो एक विशेष प्रकार का फंक्शन करते हैं। तो avascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant is called the xylem. ये जाइलम ट्यूब्स होती हैं, इनके कारण से ये वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे फ्लोएम के विषय में मैंने बताया, तो फ्लोएम के द्वारा जो है, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो फूड तैयार करती हैं, और फूड को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम ये फ्लोएम, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं फ्लोएम, इनके द्वारा ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ट्रांसपायरेशन एक क्रिया है। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उन लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा की जो अधिक संख्या होती है वो लोअर सरफेस में होती है। तो इससे जो प्लांट होता है उसमें एक्स्ट्रा वाटर लीव्स के द्वारा इन स्टोमेटा के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मतलब पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा जो पानी है वो बाहर निकलता है, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। evaporation of water from leaves generates a suction पुल। इस वेपोरेशन के कारण से वाटर के लीव्स में सक्शन पुल होता है, खिंचाव होता है इसमें, और खिंचाव के कारण से जो पानी है तो वो प्लांट्स के ऊपरी भाग तक पहुंचता है। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन आल्सो कूल्स द प्लांट। जैसे ह्यूमन में जो पसीना आता है, पसीने से व्यक्ति की जो बॉडी होती है वो ठंडी रहती है। इसी प्रकार से जो ट्रांसपायरेशन होता है प्लांट में, उसके कारण से प्लांट ठंडा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।